हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश क्लास का विषय है अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है। आज हमें दो आसान तरीकों से यह समझना है। तो चलिए अब शुरू करें। तो पहला तरीका है कि जिस शब्द को लेकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जिस शब्द को लेकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया यानी वाक्य बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, वह शब्द वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। और यह शब्द या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। इसे अंग्रेजी में इस तरह से समझ सकते हैं, द वर्ड विद विच, यानी वह शब्द जिससे द प्रोसेस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य निर्माण प्रोसेस प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू होती है, बिगिन शुरू होती है, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। एंड दैट वर्ड और वह शब्द कैन बी आइदर ए नाउन, या तो वो नाउन हो सकता है या ए प्रोनाउन। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, सुन लीजिए क्या है, वो भी बहुत आसान है। वाक्य में ऐसा शब्द जिसके बारे में पूरा अंग्रेजी वाक्य होता है या जिसके बारे में पूरा अंग्रेजी वाक्य लिखा जाता है, उसे वाक्य का सब्जेक्ट माना जाता है। इसे अंग्रेजी में इस तरह से समझ सकते हैं, द वर्ड अबाउट विच, वह शब्द जिसके बारे में द होल सेंटेंस इज रिटिन, पूरा वाक्य लिखा जाता है, उसे इज कंसीडर्ड, माना जाता है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये दो तरीके हैं, इससे आप अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब चलिए एग्जाम्पल देखकर हम इसे समझने का प्रयास करें। जिस शब्द को लेकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वह सब्जेक्ट कहलाता है, और वह शब्द या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो हम एक नाउन को लेते हैं, क्योंकि नाउन को लेकर ही वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, या प्रोनाउन को लेकर। तो हम लेते हैं नाउन, RAGHU, ये रघु, ये नाउन है, इसको हमने लिया है नाउन के रूप में। अब यहाँ से हम देखो लिखते हैं रघु रीड्स, ये वाक्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। रघु रीड्स ए बुक, ये हो गया पूरा वाक्य। तो देखिए वाक्य निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है, यहाँ से, रघु से, जो कि नाउन है। रघु रीड्स ए बुक, रघु किताब पढ़ता है, इसका मतलब हो गया रघु किताब पढ़ता है, यानी रघु एक किताब पढ़ता है ये। तो आप समझिए, देखिए जैसा कि बताया गया है, जिस शब्द को लेकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वह सब्जेक्ट कहलाता है, उस वाक्य का सब्जेक्ट। अब हम लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने लिया यू, ये हमने यू लिया प्रोनाउन। अब देखिए आगे क्या होता है फिर, यू प्ले, ये वर्ब है, यू प्ले क्रिकेट, CRICK, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। तो इसका मतलब होगा आप, तो ये पूरा वाक्य बन गया।
तो आप देखें वाक्य निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? यू से। तो यहाँ पर यू पूरे वाक्य का ये सब्जेक्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ही देखो इसी पर आधारित है, वह शब्द जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। तो हमने ये वाक्य लिखा गया किसके बारे में लिखा है? इसी के बारे में, यू के बारे में। आप जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो ये जो प्ले क्रिकेट ये यू के बारे में है, तो इसलिए यू एक सब्जेक्ट हुआ, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। अब एक और नाउन लेते हैं, देखिए द गर्ल, द GIRL गर्ल राइट्स। तो यहाँ पे देखो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है गर्ल से। गर्ल एक नाउन है और ये द है इसका डिटरमिनर, डिटरमाइन जिसको सीमित करता है, मतलब एक खास लड़की की बात हो रही है। द डेफिनिट आर्टिकल है, तो ये डिटरमिनर है जो लड़की को खास बना दिया, मतलब फिक्स कर दिया है। डिटरमिनर होता है फिक्स करने वाला। तो फिक्स कौन सी कोई खास लड़की की बात हुई है। द गर्ल राइट्स, RITES राइट्स। तो देखो वाक्य बन रहा है, तो वाक्य बनना कहाँ शुरू हुआ है? गर्ल से, जो कि एक नाउन है। राइट्स ए लेटर, LETTER लेटर यानी पत्र। वो लड़की, द गर्ल वो लड़की, राइट्स ए लेटर पत्र लिखती है। तो यहाँ वाक्य पूरा हो गया। तो इस अब देखिए समझिए सब्जेक्ट को। देखिए सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, वाक्य का सब्जेक्ट, इसकी भूमिका क्या है। ये वाक्य निर्माण का की प्रक्रिया में सबसे पहला बेसिक पार्ट होता है। इसे इस तरह से समझ लीजिए, यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य का सबसे पहला बेसिक पार्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट पर ही पूरा वाक्य टिका होता है। ये सब यानी वाक्य की बुनियाद, फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल होता है ये वाक्य का। इसी बुनियाद पर वाक्य टिका होता है। तो आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से इन दोनों कॉन्सेप्टों से समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो ये समझिए सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है वाक्य में, उसे जानना और समझना। तो हम इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अब एक और हम नाउन लेते हैं, द टीचर। यहाँ पर भी देखिए द टीचर नाउन है, द टीचर यहाँ पे भी ये नाउन है, और ये द एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, किसी खास टीचर को बताने की बात हो रही है यहाँ पे। द टीचर टीच, TEACHES टीच इंग्लिश, ENGLIS इंग्लिश। मतलब टीचर वो अध्यापक जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं, या वो अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा वाक्य निर्माण की प्रक्रिया इस नाउन से शुरू हुई है, टीचर से। तो टीचर के साथ जो द का प्रयोग हुआ है वो डिटरमिनर है, इस टीचर को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर किसी खास टीचर की बात हुई है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। तो वो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। अब हम एक और नाउन ले लेते हैं, ही हेल्प। तो यहाँ देखो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है? इस प्रोनाउन से, हेल्प ही हेल्प पीपल, पीपल पीपल। वाक्य पूरा हो गया, वह लोगों की मदद करता है। तो देखिए वो जो दो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, आप एक बार फिर उनको पढ़ना और सुनना। जिस शब्द से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर जिस शब्द के बारे में, वह शब्द जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है, पूरा वाक्य होता है, वह उसी वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए ये जो वर्ड है ही प्रोनाउन है, इसी के बारे में ये है लिखा गया है कि वो लोगों की मदद करता है।
देखिए यहाँ बहुत ही ठीक से और एक स्पष्ट क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ साफ-साफ बताने की कोशिश करी गई है सब्जेक्ट के बारे में, साधारण तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से, इसे कोई भी विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। तो जिस शब्द को लेकर वाक्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिस शब्द के बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है या पूरा वाक्य होता है, वह उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए बिल्कुल ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो रही हैं, सही सिद्ध हो रही हैं, और आप इस तरीकों से दोनों तरीकों से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट होने का दे रहे हैं। इसी जो सब्जेक्ट यानी कि ये जो शब्द है प्रोनाउन ही, इसी के बारे में वाक्य लिखा गया है ये, और इसी शब्द से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये वाक्य का एक सब्जेक्ट होगा। अब और देखिए, तो ये जो है ना सब्जेक्ट, वाक्य में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है इसी से, और ये वाक्य का पहला बेसिक पार्ट होता है। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट जो है वाक्य का पहला बेसिक पार्ट, पहला बेसिक आधार होता है, जहां से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब एक और देखिए, द, ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं पहले द, तो मतलब जिस चीज की भी हम बात करेंगे उससे पहले हमने डिटरमाइन कर दिया, फिक्स कर दिया, फिर लिखेंगे द फार्मर। फार्मर, हम किसी फार्मर की बात कर रहे हैं। द फार्मर वर्क, द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, मतलब वो किसान खेत में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है, इस बात का पूरा हो गया है। अब इस वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है, आप देख सकते हैं फार्मर से। ये शब्द लिया है हमने फार्मर, जो कि नाउन है, और इस नाउन शब्द से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये शब्द इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ है, या फिर इस शब्द के बारे में पूरा वाक्य लिखा गया है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। अब आपको मेरी ये सलाह है कि आप सब्जेक्ट को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप अंग्रेजी ग्रामर में बहुत सारे वाक्य दिए गए होते हैं, उनको समझना है, उनमें सब्जेक्ट कौन सा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उन सब्जेक्ट को समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अगर आप अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट को ठीक से समझे हों इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर दें कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर दिया गया है उसे किस तरह से आप समझ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ इजाजत, फिर मिलूंगा अगली इंग्लिश क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।